आज हम एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो बेसिकली हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनको चेक करना है कि वेदर वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो ये कह रहा है कि अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। कोई भी नंबर जब 3 से डिविजिबल है तो वो 3 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, बट 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। बी स्टेटमेंट है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, तो ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। स्टेटमेंट सी है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6 बोथ। तो ये कहता है कि अगर एक नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो कह रहा है कि वो नंबर तभी डिविजिबल होगा 18 से अगर वो नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्यों? कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो ऑफ कोर्स 18 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। और 18 के फैक्टर्स क्या है? 18 का फैक्टर 3 भी है, 18 का फैक्टर 6 भी है। तो कोई भी नंबर जो 18 से डिविजिबल है वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि दोनों 18 के फैक्टर्स हैं। हमारा स्टेटमेंट डी है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90 ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि 9 और 10 दोनों को प्राइम्स हैं। तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई एक नंबर किसी भी को प्राइम्स से डिविजिबल है देन को प्राइम्स के प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। सो दैट्स व्हाई 9 और 10 का प्रोडक्ट क्या है? दैट इज 90। सो अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो 90 से भी डिविजिबल होगा। हमारा ई स्टेटमेंट है इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ प्राइम नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? कि जरूरी नहीं है कि 2 को प्राइम्स प्राइम नंबर्स ही हो। उसका को प्राइम्स का डिफिनेशन ये है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स कंपोजिट नंबर्स के भी कॉमन फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। 4, 9 ये दोनों को प्राइम्स है, बट ये प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका है 1, 2 और 4 प्राइम नंबर्स और इसका है 1, 3 और 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 है। दैट्स व्हाई दे आर को प्राइम नंबर्स, बट दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है। हमारा एफ स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये कि बिकॉज इट इज सिमिलर लाइक ए। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, बट 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4। 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारा जी स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 4 8 का फैक्टर है और वो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 के फैक्टर 4 से भी वो डिविजिबल होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। हमारा एच स्टेटमेंट है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली देन इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम ऑल्सो। तो हम डिविजिबिलिटी रूल देखे थे जिसमें क्या था कि अगर कोई नंबर किसी 2 नंबर्स को डिवाइड कर देता है तो उसके सम को भी वो डिवाइड कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। हमारा आई स्टेटमेंट दैट इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 1 इज इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ द 2 नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर्स किसी 2 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तब उसके सम को डिवाइड कर देगा, बट
यहाँ पे ये रिवर्स है कि अगर किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसके जो उसको जब डिवाइड करके जो दो नंबर्स बनेंगे उनको भी ये डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि लेट्स टेक एग्जांपल इज 20। तो 20 को 4 डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है, बट 20 को हम लोग लिख सकते हैं 11 प्लस 9, तो ये ना ही 9 11 को डिवाइड करता है, ना ही 4 को डिवाइड करता है, so that's why I statement is false. Here are the two different factor trees of 16. Write the missing numbers. तो यहाँ पे हमने 60 के दो ट्रीज हमें दिए हुए हैं और इसमें कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, ये दोनों मिसिंग हैं, तो इस जगह पे हमें मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। तो ये फैक्टर ट्री है। तो फैक्टर ट्री में क्या करते हैं कि नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं उसके मल्टीपल्स में, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 और 10 है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 60 है, सिमिलरली 6 है, इसको जब डिवाइड किया है तो इन दोनों का मल्टीपल्स को डिवाइड किया गया है। तो 6 का एक 2 है और दूसरा क्या है, तो अगर 6 का 2 है तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 होगा, ये एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू क्या होगा तो 10 होगा, तो 5 इंटू 2 करने से 10 होगा। तो ये ए का है 3 और 2, ये दो नंबर्स हैं। यहाँ पे बी में देखते हैं 60 है, 60 को लिखा है 30 और यहाँ पे नंबर मिसिंग है, तो प्राइम नंबर एक होगा, तो 60 को डिवाइड किया 30 इंटू, तो 60 को कैसे लिख सकते हैं 30 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जब 60 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, सो दैट्स व्हाई इट इज 2 हियर। सिमिलरली 30 को डिवाइड किया 10 इंटू ब्लैंक, 30 कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 3, राइट, सो यहाँ 3 हो जाएगा। और सिमिलरली 10 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन, दोनों नंबर ब्लैंक है, तो 10 को हम लोग कैसे जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा 5 इंटू 2 होगा, या तो 2 इंटू 5 या 5 इंटू, दोनों बात बराबर है, तो ये लिखते हैं 2 इंटू 5। तो इसके नंबर्स हो गए 2 5 3 2, तो यहाँ पे और यहाँ पे मिसिंग नंबर हो गया 3 और 2, राइट। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। सेम चीज यहाँ भी होगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का, तो कौन कौन से नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो वही नंबर नहीं होते, 1 जो नंबर 1 है वो नहीं इंक्लूड होता है, और जो किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होता है, तो नंबर इटसेल्फ, सो 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो क्या लिखते हैं इसको 2 इंटू 5, तो 1 मिसिंग है और ये नंबर मिसिंग है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बेसिकली हमें 4 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, दैट इज 9999। तो ये हमारा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 1111, राइट, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 36 होगा, जो कि 36 9 से डिविजिबल होता है, और जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा नंबर। अब हम लोग तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3, राइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 11 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू हो जाएगा 101। तो 101 डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर से, और तो सारे ये प्राइम नंबर्स हो गए। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 9999 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
सो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है लिखना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 10000। सो ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया और इसको हमें लिखना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 00 लास्ट में है, दैट मीन्स कि ये 100 से डिविजिबल होगा, तो 100 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको, राइट। अब 100 का जब हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, इसको भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको भी 2 इंटू 5 और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। सो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या है? 10000, दैट इज 10,000। सो 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2, कितने बार 2 है? 1 2 3 4, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 5 है, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का। हमारा 6th क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. So basically हमें एक नंबर दिया है, that is 1729, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो भी प्राइम नंबर फैक्टर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और उसके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 1729 का करते हैं। सो दैट इज, अब ये देखते हैं कि किस किस नंबर से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। 3 से डिविजिबल होगा? देखते हैं, 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19 है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 7 से देखते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सो 7 से अगर मैं करता हूँ तो 2, देन 32, 4 एंड देन 49, 7 to 247 आ रहा है 7 से, तो ये फुली डिविजिबल है, तो 7 से कर देंगे। अब हम चेक करते हैं किस नंबर से डिविजिबल है। 2 3 5 से नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 से करेंगे तो ये होगा 37, नहीं होगा 7 से। नेक्स्ट है 11, चेक कर लेते हैं। 7 + 2 9, 9 - 4 5, 11 से भी नहीं होगा। 13 से चेक करते हैं। 13 के बाद 13 के लिए हमारे कोई रूल नहीं है, तो हम जस्ट ट्राई करेंगे डिवाइड करने का, तो ये होगा 1। 13 से डिवाइड करेंगे तो ये है 1 एंड देन 117 मतलब ये 19 हो जाएगा। तो 19 है, तो 19 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारा जो 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो जाएंगे? 7 × 13 × 19। अब मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। अब इन दोनों का इसके बीच में रिलेशन ढूंढते हैं। तो अब आप इन दोनों नंबर को देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है और इसके बीच का भी डिफरेंस 6 है। तो ये एक हमारे पास रिलेशन हुआ कि दोनों के बीच 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स के डिफरेंस 6 है। सो ये हमारा आंसर है। हमारा 7th क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो 3 लगातार नंबर्स होते हैं, वो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिविजिबल होता है 6 से। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और चेक करते हैं। तो मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 1 × 2 × 3, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6, 6 × 1 6, 6 से डिविजिबल है, करेक्ट। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब ये एग्जाम्पल जस्टिफाई कर रहा है। फिर हम ले लेते हैं 4 × 5 × 6, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 20, 20 × 6 120, 120 भी 6 से डिविजिबल है। एक और नंबर ले लेते हैं
7 इंटू 8 इंटू 9, 7 इंटू 8 इंटू 9। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 9, 56 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 504, 504 हो जाएगा। 504 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 8 एंड 2 से ये तो 84 हो जाएगा, राइट। तो ये भी 6 से डिविजिबल है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो आप ये देखोगे कि वो सारे नंबर्स जो 3 से और 2 से डिविजिबल हैं वो 6 से भी डिविजिबल होते हैं, राइट। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये 2 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल, राइट। यहाँ पे देखो ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। तो जब भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तो उसमें एक 2 से डिविजिबल होगा और एक 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इस कारण से वो पर्टिकुलर नंबर 6 से डिविजिबल होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमारा 8th क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये कह रहा है कि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है उनका जो सम है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। इसको जस्टिफाई करना है एग्जांपल से। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला ऑड नंबर है 1, कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या है, दैट इज 3। तो 1 + 3 करेंगे तो ये 4 होगा, 4 डिविजिबल है। 3 + 5 करते हैं 8 डिविजिबल है। 5 + 7 12, 4 से डिविजिबल है। फिर आपका 7 + 9 दैट इज 16, ये भी 4 से डिविजिबल है। तो ये सब हमारे एग्जांपल्स है जो हम शो कर सकते हैं कभी भी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के। 9th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इसमें बोला गया कि इन सारे एक्सप्रेशंस में कौन कौन से एक्सप्रेशन है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो करेंगे और वो सारे फैक्टर्स जो होंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होंगे, ओके। तो चेक करते हैं। पहला नंबर है, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पे है 7 × 2 × 2 × 2, तो सारे ये चारों नंबर्स प्राइम नंबर्स है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। इसमें 2 है, 5 है, 7, तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स है, तो ये यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। तो आंसर हमारा है B एंड C। हमारा 10th क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ 25110, ये नंबर एक बड़ा नंबर दिया है, इज डिविजिबल बाई 45। तो हमें चेक करना है कि ये नंबर 45 से डिविजिबल है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले चेक करना पड़ेगा कि 45 से ये डिवाइड हो रहा है फुली कि नहीं। उसके लिए काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, 45 इज अ बिग नंबर और आपको उसका टेबल भी याद नहीं होगा। आई डोंट थिंक किसी को याद है, मुझे नहीं याद है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो हमने एक डिविजिबिलिटी रूल देखा था कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई को प्राइम्स देन इट विल बी डिविजिबल बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो अगर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ को प्राइम्स एंड देन अगर ये नंबर उन को प्राइम से डिविजिबल है तो वो 45 से डिविज होगा, राइट। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो चेक करते हैं। तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 9 में, राइट। अब आप देखोगे कि 5 और 9 दोनों को प्राइम से, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 15, बट 3 और 15 को प्राइम्स नहीं है, को प्राइम सिर्फ 5 और 9 है। तो जब ये एक नंबर 45 को 5 और 9 में को प्राइम्स हम के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। अगर ये नंबर 5 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है तो 45 से भी डिविजिबल होगा। चेकआउट करते हैं कि 5 से और 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमारा नंबर है 25110। अगर ये 5 से डिविजिबल तब होगा अगर इसके लास्ट में 0 या 5 आता है। तो ये लास्ट में 0 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है।
अब चेक करते हैं कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए करते हैं कि जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम लेते हैं, अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं, 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 0 9। तो इसका जो सम है वो 9 आ रहा है। दैट मीन्स कि इट इज डिविजिबल बाई 9 ऑल्सो। सो सिंस इट इज डिविजिबल बाई 5 and 9 बोथ, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 45 ऑल्सो। हमारा 11th क्वेश्चन है, 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 × 3 = 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must be divisible by 4 × 6 = 24? If not, give an example to justify your answer. So क्वेश्चन ये कहता है कि 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है और 2 और 3 के प्रोडक्ट दैट इज 6 उससे भी डिविजिबल है। सिमिलरली अगर एक नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो क्या उसका जो प्रोडक्ट होगा 4 × 6 24 उससे भी डिविजिबल होगा। अगर ये गलत है तो इसका अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, पहली बात तो 18 2 और 3 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल जो कोप्राइम्स का है कि अगर एक नंबर दो कोप्राइम से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, राइट। बट 4 और 6 ये कोप्राइम्स नहीं है, राइट, तो इनका जो प्रोडक्ट है उससे भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा पहले आंसर होगा नो। और जस्टिफिकेशन क्या है वो तो मैं आपको दिया, एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो एक नंबर है 12, इसका जो फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 12, ये 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। क्या ये 24 से डिविजिबल है? 4 × 6 24 से डिविजिबल है? नहीं है, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 6 कोप्राइम नंबर्स नहीं है। हमारा 12th क्वेश्चन है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो बेसिकली ये कह रहा है कि मैं एक सबसे छोटा नंबर हूं, उसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट। तो मैं सबसे छोटा नंबर हूं जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है। तो अगर छोटा नंबर है दैट मीन्स कि उसका जो फैक्टर्स होंगे वो भी हमें सबसे छोटे छोटे होंगे और चारों अलग हैं। तो सबसे छोटे वाले चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा नंबर है। सबसे छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 5 7, बट ये सब छोटे हैं। तो अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा वो। तो 2 × 3 × 5 × 7, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 × 7 210। सो हमारा आंसर है 210।